लोग यहाँ पर C++ में इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम लोग इनका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कैसे करेंगे और इसका सिंटैक्स क्या होता है, और साथ ही में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर इफ के सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग ज्ञानीपंडित.cpp इस फाइल के अंदर है और यहाँ पर हम लोगों ने C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी हुई है। तो फिर मैं यहाँ पे कमेंट के जरिए लिख देती हूँ सिंटैक्स। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इफ के सिंटैक्स को समझने वाले हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा इफ, देन हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे कंडीशन। अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ और ब्रैकेट में हम लोग लगाएंगे कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग यहाँ पर आने के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इफ का सिंटैक्स कहता क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंटैक्स को देखा है, बट ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में ना आया हो, तो अभी हम लोग इसे प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसे जस्ट कमेंट कर देती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर अपने मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यूजर से इनपुट में नंबर लेना है और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 100 रहा तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 100, अदरवाइज हम लोग प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ से यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देती हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे नम रखती हूँ। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को एक मैसेज प्रिंट करवाना है, एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सी आउट, उसके पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे std। देन मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करूंगी, फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ, एंटर द नंबर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे सी इन का यूज करूंगी। सी इन के लिए भी हम लोगों को सामने std लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। देन हम लोग यहाँ पर नम लिख देंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे नम को लिख दिया है। देन मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ। अभी हम लोग अंदर यहाँ पर क्या लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिंटैक्स देखा था, हम लोग कंडीशन लगाने वाले, तो हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी नम इफ नम इज ग्रेटर देन 100। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई, नम इज ग्रेटर देन 100। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम लोग इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाएंगे जहां पर हम लोग ये प्रिंट करेंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे नीचे आऊंगी और ब्लॉक में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी सी आउट, उसके पहले हम लोगों को लिखना होगा std। ठीक है, देन मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करती हूँ। देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे नंबर इज ग्रेटर देन 100। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये कर दिया। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जस्ट इसे सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लिया है। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे G++ एंड फिर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी जो कि है ज्ञानीपंडित.cpp। फिर हम लोग यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है a। और अब हम लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ 180। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या आ रहा है लिख के, नंबर इज ग्रेटर देन 100। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपनी फिर से फाइल का नाम लिख दूंगी जो कि है ज्ञानीपंडित.cpp। देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे a, हमारी exe फाइल का नाम। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नंबर को एंटर करती हूँ। इस बार मैं छोटा नंबर एंटर करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 15 एंटर कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे इनपुट आया और यहाँ पर उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जस्ट हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम से एग्जिट कर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पर नेक्स्ट कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक और ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए जो हमें ये कहे कि नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है इफ एल्स का। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इफ एल्स के सिंटैक्स को देखेंगे, देन हम लोग एक प्रोग्राम को करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपने टर्मिनल को क्लियर कर देती हूँ एंड देन मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इफ एल्स के सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इफ के सिंटैक्स को समझा था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इफ एल्स का सिंटैक्स आपको समझाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंटैक्स और फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ एल्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है
कि अभी हम लोग यहाँ पर इफ लिखेंगे, देन हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में कंडीशन डालेंगे। ओके, जैसा कि हम लोगों ने इफ के स्टेटमेंट में किया था। तो अभी हम लोग इफ लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। बट व्हाट इफ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पे एल्स के जो ब्लॉक में स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स है इफ एल्स का कुछ इस तरह का है, लाइक अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम लोग सीधा एल्स पार्ट में आएंगे और ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिंटैक्स को देखा है। अभी सिंटैक्स से आप लोगों को शायद क्लियर समझ में ना आए, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। तो अभी क्या करती हूँ, मैं इसे जस्ट कमेंट कर देती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कमेंट के लिए हम लोग कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क की का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसे कमेंट कर दिया है। अब हम लोग आगे अपने प्रोग्राम में बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट मैं इतना चेंज करती हूँ, मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, हम लोग इसे भी कमेंट कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया, बाद में हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से इनपुट भी ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिससे हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, जो हम लोग नंबर लेने वाले हैं एज ए इनपुट, वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये कैसे करेंगे ये हम लोग जरा समझ लेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ, देन मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी। अब हम लोग कंडीशन कैसी लगाएंगे, नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने ऐसी कंडीशन क्यों लगाई है, शायद आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग इवन नंबर को चेक करते हैं तो जो हमारा नंबर होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 2 से। हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया है जिससे हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है, और हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इवन नंबर को चेक करने के लिए। अदरवाइज अगर नंबर इवन नहीं होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि नंबर ऑड है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगी std, देन मैं यहाँ पे लिखूंगी cout एंड देन मैं यहाँ पर अंदर लिख दूंगी नंबर इज इवन, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट व्हाट इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम लोग सीधा आएंगे एल्स के पार्ट में और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे std cout, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी नंबर इज ऑड, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे नंबर इज ऑड क्यों लिखा, क्योंकि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सीधा यहाँ पे ये एल्स ब्लॉक में आएगा और यहाँ पर ये कह देगा कि ये नंबर ऑड है, ठीक है। अभी जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो फिर मैं सीधा अभी इसे रन करने के लिए टर्मिनल को ओपन कर देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ G++, देन अपनी फाइल का नाम जो कि है ज्ञानीपंडित.cpp, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिख दूंगी जो कि है a। अभी हम लोगों को यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर द नंबर। अभी मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 6। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है नंबर इज इवन। अभी हम लोग फिर से इसे रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से अपनी फाइल का नाम डालती हूँ, देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a। अभी हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर को डालते हैं, लाइक मैं यहाँ पे डालती हूँ 7, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर इज ऑड ऐसा लिख के आ रहा है। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।